Assalamualaikum student, today we will continue our previous chapter, so take out your book and come to page number 78. Today topic is the moon natural satellite. moon कैसा होता है? natural satellite है. An object that revolves around a planet is called as satellite. planets के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? satellite कहलाते हैं. मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? मून होता है. द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ऑन इट्स ऑन ऑर्बिट्स. मून जो होता है अपनी ही ऑर्बिट पर रहकर अराउंड करता है किसके? अर्थ के. मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? मून है. लाइक द प्लानट मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट. जैसे अदर प्लांट्स के हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था उनकी खुद से कोई लाइट नहीं होती है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट से. द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून इज़ कॉल्ड मून लाइट. जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो क्या कहलाती है? मून लाइट. देयर नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन इट. मून पे कोई भी ज़िंदगी नहीं जी सकता. क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि वहाँ पर हवा और पानी नहीं है. द मून्स ग्रेविटी इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ. मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 है अर्थ की कंपेयर में. द सरफेस ऑफ द मून इज़ अनइवन एंड हैज़ माउंटेन एंड डीप होल्स कॉल्ड क्रिएटर्स. मून पे क्या है? मून की सरफेस कैसी होती है? माउंटेन से बनी होती है और इसके जो होल्स होते हैं इनमें जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रिएटर्स कहा जाता है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. जो मैन मेड होते हैं मीन जो इंसानों ने बनाए होते हैं सैटेलाइट्स वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं. दे आर पुट इनटू द स्पेस बाय लॉन्चिंग रॉकेट्स. ये किसके हेल्प से स्पेस में भेजा जाता है? लॉन्चिंग रॉकेट्स की हेल्प से ये स्पेस में भेजा जाते हैं. दी सैटेलाइट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ. ये भी क्या करते हैं? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन 1957. इंडिया द्वारा जो फर्स्ट लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? 1957 में. और वो कौन सा था? आर्यभट्ट सैटेलाइट. इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन मैथमेटिशियन. ये किसके नेम पर रखा गया है? इनका नेम जो इंडियन के फेमस मैथमेटिशियन थे उनके नेम पर रखा गया है. सैटेलाइट आर यूज टू रिले सिग्नल्स फॉर टेलीविजन, मोबाइल फोन्स एंड मैनी अदर कम्युनिकेशन मोड्स. दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग. सैटेलाइट्स का यूज़ किसके लिए होता है? जो टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो भी कम्युनिकेशन मोड्स होते हैं उनमें जो सिग्नल्स आते हैं वो सैटेलाइट्स की हेल्प से आते हैं. और हम जो है वेदर का भी पता लगा सकते हैं सैटेलाइट्स की हेल्प से. द अर्थ. द अर्थ इज़ द ओनली नॉन प्लानट इन द यूनिवर्स विद लाइफ. अर्थ ही ऐसा प्लानट है जिसके पे लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं. अर्थ डिड नॉट ऑलवेज लुक लाइक दिस. अर्थ हमेशा एक जैसा नहीं दिखता. लॉन्ग अगो देयर वॉज नो अर्थ एट ऑल. Scientists believe that the earth started as a large ball of burning gases. साइंटिस्ट का मानना है कि जो अर्थ है वो बाद में आया है जब बर्निंग ऑफ गैसेस के वजह से. फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स इट केप्ट स्पिनिंग. इट्स आउटर सरफेस बिकम कोल्ड एंड हार्ड. इसकी जो साइंटिस्ट का मानना है बिलियंस ईयर्स से पहले जो था इसके जो आउटर सरफेस होती थी वो कैसी थी? ठंडी और हार्ड थी. सम गैसेज एस्केप वाइल अदर गैसेज वर ट्रैप्ड इनसाइड. कुछ गैसेज वहाँ से निकल गई और कुछ गैसेज वहाँ पर एंटर हुई. देयर फॉर द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ हार्ड. इसलिए हुई है जो इसकी आउटर सरफेस होती है, बाहरी जो लेयर होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है. बट इट्स इंटर सरफेस इज़ हॉट एंड मोल्टन. इनकी जो अंदर सरफेस होती है वो कैसी होती है? हॉट एंड मोल्टन होती है. ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. अर्थ जो है 3 लेयर से बना होता है. सबसे पहली लेयर कौन सी है? क्रस्ट. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट. देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है. जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है. ये कैसी होती है? इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर. ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है. इट कंसिस्ट ऑफ रॉक लाइक ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट. इसमें जो होते हैं रॉक्स पाए जाते हैं. कौन कौन से? जैसे ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट. सेकेंड लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है मैंटल. द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड मैंटल. मैंटल कहलाती है ये मिडिल लेयर. इट इज़ अ थिक लेयर ऑफ रॉक विद मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम. ये जो होती है थिक लेयर होती है. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रॉक्स एंड मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से मेटल्स होते हैं? जैसे कि आयरन एंड मैग्नीशियम. कोर जो होती है वो सबसे इनर लेयर होती है. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड कोर. ये क्या कहलाती है? कोर कहलाती है. इट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का सेंटर होता है. इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. ये हॉट पार्ट जो अर्थ का जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है वो कोर ही होता है. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अ लिक्विड आउटर कोर मेड अप ऑफ निकल आयरन मिक्सचर एंड सॉलिड इनर कोर मेड अप ऑफ आयरन. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. जो इसका आउटर लेयर होता है वो लिक्विड और बना होता है. वो किससे बना होता है? निकल एंड आयरन के मिक्सचर से बना होता है. और जो इसका सॉलिड पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, वो किससे बना होता है? आयरन से बना होता है.